नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ आप सभी के सामने नाथ साहित्य की दूसरी क्लास लेकर। कि नाथ साहित्य की जो है एक क्लास पहले हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। वो क्लास लगभग 1 घंटा 20 मिनट की थी, तो थोड़ी मैंने सोचा कि दोनों क्लासें होंगी तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और आपको भी थोड़ा इजी हो जाएगा 2 क्लासें देखना। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है उसमें मैं बता चुका हूँ। और आज की जो क्लास रहेगी उसमें जैसे आपके सामने दिख रहा है 3 नंबर पर चौरंगी नाथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 3 मैं इससे पहले करवा चुका हूँ, 2 लोगों को मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। उन 2 में मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी का जो विस्तार से विवरण है वो मैं दे चुका हूँ। नाथ साहित्य के बारे में जो सारी बातें हैं वो मैं उसमें बता चुका हूँ। अब जो बाकी जो 9 नाथ बचे हुए हैं उनके बारे में आज बताऊंगा, और उसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे आज बताए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण से तात्पर्य है कि जो जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास है उनके अंदर जो जो सामग्री मिलती है उसको क्या है कि कहीं न कहीं एडजस्ट होती है, वहाँ तो मैंने उनको एडजस्ट कर दिया है, लेकिन जो बच गए हैं उनको मैंने अंत में डाल दिया, ताकि आप मतलब कहीं से भी आ जाए आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रयास रहेगा, और ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठाया और लगा दिया, ये नहीं है। जो महत्वपूर्ण होगा, जो लगेगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो ही आपको पढ़ाया जाएगा जिस हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो चाहे किसी का ही हो, सबके नाम मैं बार बार नहीं गिनाने वाला हूँ, ठीक है ना। वही आपको पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा उसका पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा कि वो याद भी करवाया जाए, बस। और कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। चौरंगी नाथ आपके सामने है 3 नंबर पर चौरंगी नाथ, ठीक है ना। 3 नंबर पर है हमारे पास चौरंगी नाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। अपनी वी माता के प्रणय की अवहेलना करने के कारण इनकी आंखें फोड़ दी गई थी। अपनी वी माता के प्रणय की अवहेलना करने के कारण, अपनी वी माता के प्रणय की अवहेलना करने के कारण, मतलब सौतेली माता थी, उन्होंने इनसे ही प्रणय निवेदन किया था और इन्होंने उनकी अवहेलना कर दी थी, तो इनकी आंखें फोड़कर उन्हें कुएं में डाल दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है, कुएं आंखें फोड़कर और हाथ पैर तोड़कर इनको कुएं में डाल दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये वहाँ 12 वर्षों तक वहीं पड़े रहे थे। फिर गोरखनाथ जी आए थे और उन्होंने इन्हें बाहर निकाला था, और इनको क्या है कि बहुत ही सुंदर शरीर दी थी, सुंदर काया दी थी, इसलिए इनका नाम जो है चौरंगी नाथ, और इनका नाम रखा था चौरंगी नाथ। तो वहीं से ये चौरंगी, वहीं से ये चौरंगी नाथ कहलाए। ये 12 वर्ष उसी कुएं में पड़े रहे। बाद में गोरखनाथ ने इन्हें सुंदर शरीर चौरंगी प्रदान किया। गोपीचंद नाथ, गोपीचंद नाथ की बात है कि गोपीचंद के गुरु ज्वालेंद्र नाथ थे। कौन थे? ज्वालेंद्र नाथ थे। जैसे मैंने बताया था ना, आम गोगा चरपट चोर, आम गोगा चरपट चोर, ज्वाला भरत गोपी, ज्वाला भरत गोपी, ये जो 9 नाथ थे। तो ज्वालेंद्र नाथ, गोपीचंद की माता मैनावती ज्वालेंद्र नाथ से प्रभावित थी। गोपीचंद के गुरु कौन थे? ज्वालेंद्र नाथ थे। गोपीचंद की माता मैनावती भी ज्वालेंद्र नाथ से प्रभावित थी। दोनों में ज्वालेंद्र नाथ से प्रभावित थे, ठीक है ना। मैनावती आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र गोपीचंद को चाहती थी। मैनावती आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र गोपीचंद को चाहती थी, किंतु गोपीचंद ने सांसारिक दृष्टि से दूसरा अर्थ लगा लिया, और इसने ज्वालेंद्र नाथ का हाथ, इसमें ज्वालेंद्र नाथ का हाथ जानकर ज्वालेंद्र नाथ की हत्या करने का मन बनाया। गोपीचंद ने ज्वालेंद्र नाथ को कुएं में डाल दिया, लेकिन वे मरे नहीं। कहने से तात्पर्य यह है कि जो पहले की कहानियां होती थी, जो दादा परदादा जी कहानियां सुनाते थे, उनमें भी ऐसा ही होता था कि जो राजा होता था वो रानी को लेकर आता था, और जो उसके पहले मतलब राजा है, रानी चली जाती है, मतलब कहने का मतलब रानी का निधन हो जाता है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो एक और रानी ले आता है, तो वह रानी जो है वो उन जो बच्चे हैं उनको पसंद करने लग जाती है और उनसे प्रेम निवेदन भी करती है। और जब वो प्रेम निवेदन अस्वीकार कर देते हैं तो फिर उनको राजा के माध्यम से उनको देश से निकाल दिया जाता था। ऐसी कहानियां जो है दादा परदादाओं से हमने भी सुनी है, और आप लोगों ने भी हो सकता है सुनियो। और यही कहानियां यहाँ हम पढ़ रहे हैं। पहले भी हमने पढ़ा प्रेम निवेदन का, चौरंगी नाथ में भी उनकी वी माता मतलब दूसरी माता ने जो प्रेम निवेदन किया था उसको अस्वीकार किया था। यहाँ भी यही बात है कि गोपीचंद के बारे में कहा गया है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से गोपीचंद को जो है बहुत अधिक पसंद करते थे या चाहते थे, लेकिन गोपीचंद ने उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया, संसारिक अर्थ निकाल लिया, और उन्हें लगा कि जैसे ज्वालेंद्र नाथ जी जो है
उनका इसमें हाथ है कहीं न कहीं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने ज्वालेंद्र नाथ जी को कुएं में डाल दिया, लेकिन ज्वालेंद्र नाथ जी मरे नहीं, वो वहीं पर ही तपस्या में बैठ गए। जब इस बात का गोरखनाथ जी को पता चला तो गोरखनाथ जी आए और वो गोपीचंद को साथ लेकर गोपीचंद से बात की। फिर वो खुद गए और गोपीचंद की जो है मतलब मूर्ति वगैरह ले जाकर उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकल, जितनी बार भी वो बाहर निकालते तो उनके तप से क्या है कि जो मूर्ति है वो जल जाती। फिर किसी तरह अनुनय विनय करके गोपीचंद को साथ लेकर गए और फिर उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये कहानी होती है गोपीचंद जी की। गोपीचंद को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। सच्चाई का पता चलने पर गोपीचंद की प्रार्थना व गोरखनाथ के कहने पर ज्वालेंद्र नाथ कुएं से बाहर आए और गोपीचंद को अमृतत्व का आशीर्वाद प्रदान किया। गोपीचंद अपना समस्त राज्य छोड़कर योग विद्या के लिए निकल गए। अब आता है भर्तृनाथ। भर्तृनाथ, इनके तो बहुत सारे भजन जो है आप लोगों ने सुने होंगे कहीं न कहीं। भर्तृनाथ, राजा भर्तृनाथ एक बार शिकार खेलने जाते हैं। राजा भर्तृनाथ जो है एक बार शिकार खेलने गए, वहां उन्होंने देखा कि किसी शिकारी की नाग काटने से मृत्यु हो गई। राजा भर्तृनाथ जो है एक बार शिकार खेलने जाते हैं और वहां वो क्या देखते हैं, वहां देखते हैं कि एक शिकारी की जो है नाग काटने से मृत्यु हो जाती है। तो जो शिकारी की पत्नी है वो भी उसी के साथ जो है अपना जो है मतलब शरीर जो है वो छोड़ देती है। तो यह देखकर वो देखते हैं कि क्या ये जो शिकारी है इसकी पत्नी इससे इतना प्रेम करती थी, तो क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्रेम करती है। तो जो भर्तरी है उनकी रानी का नाम था पिंगला, पत्नी उनकी थी पिंगला। तो वो क्या करते हैं, पिंगला की परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या वो सच में मुझसे इतना प्रेम करती है। तो वो क्या एक बार शिकार खेलने आते हैं, राजा भर्तरी जो है वो शिकार खेलने आते हैं और झूठा ही कहलवा देते हैं कि जो राजा है वो वहाँ शिकार खेलते वक्त मारे गए हैं। तो यह सुनते ही अच्छा वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भी ये बात हुई है, क्या तुम भी मेरे लिए भी इस तरह से प्राण त्याग सकती हो मेरे साथ साथ, अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या तुम भी मेरे साथ प्राण त्याग सकती हो या मेरे वियोग में। तो वो कहती है कि मैं तो इतना सुनूंगी भी नहीं, मैं तो सुनते ही आपको बिना देखे ही आपके बारे में सुनते ही प्राण त्याग दूंगी। तो वो एक बार उसकी परीक्षा करने के लिए जंगल में जाते हैं और ये झूठा ही कहलवा देते हैं कि राजा का वहाँ जो है राजा की वहाँ मृत्यु हो गई है। तो यह सुनते ही पिंगला जो है वो शरीर त्याग देती है, अपना प्राण त्याग देती है। अब जब राजा घर पर आते हैं तो देखकर बहुत अकुलाते हैं, रोते हैं। तभी गोरखनाथ जी आते हैं। गोरखनाथ जी उनको कहते हैं भी रो क्यों रहे हो, ठीक है ना। फिर वो रोते रहते हैं। तो गोरखनाथ जी क्या करते हैं, उनके पास एक बर्तन होता है जैसे जो जोगियों के पास होता है, ठीक है ना, नाथों के पास जो बर्तन होता है वैसा एक बर्तन होता है। वो उसको जोर से गिराते हैं, वह टूट जाता है और फिर वो रोने लग जाते हैं। तो जो भर्तृनाथ है वो उनको कहते हैं कि भाई ये तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, ये तो बर्तन है, एक नॉर्मल सा बर्तन है, ये तो फिर मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना, इसे तो हम फिर भी बाजार से उपलब्ध हो जाएगा बाजार में हमें। तो वो कहते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है भी मेरी पत्नी जो है इस तरह से पत्नी का निधन हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। तो कहता फिर क्या, तो पत्नी तो फिर जिंदा हो जाएगी। तो उनकी गोरखनाथ की शक्ति से क्या है कि चारों तरफ जो है रानी पिंगला ही पिंगला दिखाई देने लगती है और फिर उनमें से एक पिंगला जो है वो एक रह जाती है। तो तब क्या है कि उनको सत्य का ज्ञान होता है और वो अपनी रानी को अपनी माँ मान लेते हैं, माँ कहकर, और सब राज कार्य छोड़कर क्या है नाथ बन जाते हैं। कौन, योगी बन जाते हैं, राजा भर्तरी। ये भर्तरी की कहानी है। ये थे नाथों के बारे में जानकारी। महत्वपूर्ण रूप से इतने ही नाथों के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है या महत्वपूर्ण जो है वो ये इतने ही नाथ थे। उसके बाद देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो नाथों की गुरु शिष्य परंपरा। नाथों की गुरु शिष्य की परंपरा की बात करें तो थोड़ा बहुत इनमें फेरबदल है अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जो हैं वो जलंधर नाथ, गोरखनाथ के गुरु जो हैं वो मत्स्येंद्र नाथ, चौरंगी नाथ के गुरु गोरखनाथ, गाहिणी नाथ के गुरु गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे जलंधर नाथ, गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, चौरंगी नाथ के गुरु गोरखनाथ, गाहिणी नाथ के गुरु गोरखनाथ। चरपटनाथ के गुरु भी गोरखनाथ थे और भर्तृनाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। भर्तृनाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं,
ये जबकि की मुझे लग रहा जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नाथ पंथियों के भी 84 सिद्ध प्रसिद्ध है। नाथ पंथियों के भी 84 सिद्ध जो है वो प्रसिद्ध है। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के अनुसार। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के अनुसार क्या है कि नाथ पंथियों के भी 84 सिद्ध प्रसिद्ध है। वर्ण रत्नाकर नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में इन 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। किन में दिए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है ना। किसमें? वर्ण रत्नाकर में, जो 14वीं शताब्दी की रचना है और मैथिली भाषा में लिखी गई है, उसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। यद्यपि संख्या जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, यद्यपि संख्या 84 ही कही गई है, परंतु वास्तव में संख्या जो है वो कितनी है? 76 या 78 से अधिक नहीं है। जब उनको हम गिनते हैं तो वो 76 या 78 ही बैठते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों के बारे में क्या कहते हैं कि जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। अब देख ले, ये जो क्वेश्चन है पीछे, ये प्रश्न जो है ये अभी संस्कृत शिक्षा का जो पेपर था, जहां तक व्याख्याता वाला था, शायद व्याख्याता वाला या वरिष्ठ अध्यापक वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था नाथों के बारे में, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया था? जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका सिद्ध व नाथ दोनों का कोई संबंध नहीं है। याद रख लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसीलिए, इसी कारण उन्होंने धार्मिक शिक्षा मात्र कहा है सिद्धों और नाथों को। क्यों कहा है धार्मिक शिक्षा मात्र? कि वो कहते हैं कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। यहां ये सिद्ध और नाथ मैंने जोड़े हैं क्योंकि उनका से तात्पर्य यहां सिद्ध और नाथ से ही है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। किनका? सिद्ध व नाथों का। कौन कहना चाह रहे हैं इनके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ, ठीक है ना, जिस प्रकार हम ज्योतिष आयुर्वेद के ग्रंथ को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे चलकर फिर वे लिखते हैं उनकी सिद्धों व नाथों की रचनाओं का जीवन की, फिर वही बात लिखते हैं आगे चलकर फिर, ठीक है ना। शुक्ल क्या लिखते हैं? उनकी सिद्धों व नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। उनकी रचनाओं का, यहां क्या कह रहे हैं? उनकी रचनाओं का, यहां क्या कह रहे हैं वो? जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका। यहां तो सिद्धों व नाथों का और आगे चल के उनकी रचनाओं के बारे में कह रहे हैं, लेकिन बात यही है, जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं कह सकते। वे क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। किसने कहा है सांप्रदायिक शिक्षा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों व नाथों की जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, उनको सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं कह सकते, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं कह सकते, ठीक है। यह ध्यान रख लेना, जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, सरणियों और दशाओं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, सरणियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं था। किनका? उनकी रचनाओं का या सिद्धों और नाथों का। लेकिन आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहां पर जो आदिकाल दिया हुआ है, उस आदिकाल में जो डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश है, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश क्या लिखते हैं कि जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। ये दोनों ही कथन जो है, ये कथन ये आया हुआ था,
ये कथन उसमें आया हुआ था। तो मतलब किसी बच्ची का मेरे पास फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि वो बोली कि सर ऐसा ऐसा करके ये सघन चित्रण लिखा हुआ है कि जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण, की नाथ साहित्य के संबंध में था, संगत या असंगत कथन के बारे में बात हुई थी। उसमें जो प्रश्न है उसमें ऐसा पूछा गया था, संगत या असंगत, ठीक है ना। तो पीछे राहुल सांकृत्यायन का जो हम कथन पढ़कर गए वो भी उसमें माना गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो नाथ साहित्य है वो सिद्धों से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा लिखा हुआ था। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि नाथ जो है वो सिद्धों का ही या सिद्धों की परंपरा का ही विकास है, या सिद्धों की ही विकास की परंपरा कह सकते हैं उसको, नाथों को, ठीक है ना। तो वो भिन्न नहीं मानते और कोई भी नहीं भिन्न मानता है नाथों को सिद्धों से भिन्न। शायद मेरे अंदाजे से मैंने जो जितनी किताबें पढ़ी उनमें किसी में नहीं पढ़ा कि उनको भिन्न मानते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उस बच्चे ने क्या वो पढ़ा हुआ था, पीछे जो शुक्ल पढ़कर गया उसमें क्या कहा है कि सिद्धों और नाथों का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। सिद्धों व नाथों का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों या दशाओं से कोई संबंध नहीं था। और यहां है कि जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। अतः इस प्रकार के जो कथन होते हैं वो कथन ही आते हैं, वो ही सत्य माने जाते हैं। सब ने क्या कहा है उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो इस तरह से इन सभी को, दोनों जो बातें हैं ये अवश्य याद रखें। इन दोनों बातों को मैं एक ही जगह लेकर आया हूं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, वो बच्चन सिंह भी ऐसी बात करते हैं कि साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती है। कहने का मतलब डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश तो सिद्ध व नाथ साहित्य को साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित करना चाहते हैं, लेकिन बच्चन सिंह भी नहीं सम्मिलित करना चाहते, शुक्ल भी नहीं सम्मिलित कर रहे, रामगोपाल शर्मा दिनेश सम्मिलित कर रहे हैं और बच्चन सिंह नहीं कर रहे। बच्चन सिंह क्या कर रहे हैं कि साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती है, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना, योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता। योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं वो कि योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता, अतः इन्हें साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इन तीनों कथनों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिर इनके बारे में है कि प्रबोध चंद्र बागची ने मत्स्येंद्र नाथ के कई संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन करवाया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्येंद्र नाथ के, किसके, मत्स्येंद्र नाथ के संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन किसने करवाया था। मत्स्येंद्र नाथ के संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, प्रबोध चंद्र बागची ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ साहित्य ने प्रवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किससे संबंधित है ये है नाथों से, कि नाथों ने जो है उनको, जो जिसके बारे में हम बड़ी ही मतलब श्रद्धा के साथ संत साहित्य को देखते हैं, उसकी भूमि जो है वो पहले से नाथों ने तैयार कर दी थी। उनको तो बनी बनाई हुई भूमि मिली थी, उसी पर उन्होंने आगे चलना था। कहने का मतलब है कि जो नींव का कार्य है, जो प्लॉट का खरीद के देना था, प्लॉट खरीद कर संतों को नाथों ने दे दिया था, नींव भी उसमें भर दी थी और इन्होंने ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं। ऐसा है कि भैया आगे भी कहा है कि क्लास पसंद आए ना तो कमेंट कर दिया करो। अब हालत देखो क्या होगी आप लोगों को पढ़ा कर, ठीक है ना, तो कमेंट अवश्य किया करो। नाथ साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। इसी ने साहित्य को नीरस, लोक नाथ साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस, लोक विदिष्ट और क्षयिष्णु बना दिया। क्षयिष्णु मतलब
हम इसको कह सकते हैं मृत प्राय, कह सकते हैं मृत प्राय बना दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि बौद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे। बौद्ध जो क्या थे, वो निरीश्वरवादी थे, तो नाथ ईश्वरवादी थे। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज उपजाऊ नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन दुर्गुण व दोष रहित, निरंजन का मतलब होता है दुर्गुण व दोष रहित, ठीक है ना, के प्रति आस्थावान था। इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जाति पाति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। काफी महत्वपूर्ण बात है। उनका जाति पाति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। उनका जाति पाति किनका? नाथों की। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह या नाथों के बारे में कह रहे हैं कि उनका जाति पाति का जो विरोध करते थे वो कहीं न कहीं धर्म की खाई को भी पाट रहा था, क्योंकि नाथों के साथ कौन आ गए थे? मुसलमान भी इनमें सम्मिलित हो गए थे। कारण ये था कि इनकी जो योग धारा थी, जैसे आचार्य शुक्ल कह के गए हैं कि उन्होंने जो योग धारा, योग साधना जो अपनाई थी, उसमें क्या है, बहुदेवोपासना नहीं थी और न ही उसमें मूर्ति पूजा थी, ठीक है ना। और ये दोनों ही चीजें जो है, ये दोनों ही चीजें मुसलमानों को पसंद नहीं थी। लेकिन इसमें ये दोनों चीजें नहीं थी, इसलिए मुसलमान भी इसकी तरफ आकर्षित हुए और वो नाथ बन गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी शुक्ल के अनुसार जो कुछ है, मुसलमान जो है वो नाथ देखे जाते हैं। ऐसी बात शुक्ल ने भी कही है, ठीक है ना, और बच्चन सिंह ने भी कही है। आगे कहते हैं कि गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे। बच्चन सिंह के अनुसार गोरखनाथ जो थे वो ब्राह्मण थे। इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए। अति वर्णाश्रमी यानी देहाभिमान मुक्त हो गए। वो देह के अभिमान से भी मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च हूं, इस अभिमान से वो मुक्त हो गए, जिसे अति वर्णाश्रमी कहते हैं। अति वर्णाश्रमी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में क्षयिष्णु मतलब नष्ट करने वाली, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वश में करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है कि नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में क्या है? नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाहरी विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। ये अवधारणात्मक प्रश्नों के उत्तर इन्हीं से बनते हैं, गौर कर ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत ग्रंथ है उनमें क्या बताया गया है? उनमें बताया गया है कि ईश्वरोपासना के बाहरी विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। इन्होंने क्या है, ईश्वर की उपासना के जो बाहरी विधान है, जैसे मूर्ति पूजा है, कोई व्रत है, कोई उपवास है, कोई भजन है, कोई संध्या है, ये सारी चीजें जो है, जो बाहरी जिसे हम आवरण कहते हैं, वो उनके प्रति इन्होंने उपेक्षा प्रकट की है। उन्हें आडंबर कहा है, उन्हें पाखंड कहा है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। इन्होंने जो नाथ थे, इन्होंने कहा कि घट के भीतर ही, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपके अंदर ही है, बाहर उसको खोजने जाने की जरूरत नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद गिरजा अगर गुरुद्वारे में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अगर कहीं निवास करता है तो वो घट के अंदर, अर्थात शरीर के अंदर ही, मन के अंदर ही निवास करता है। तो बाहरी जितने भी उपासना के साधन थे उन सब की इन्होंने निंदा की है, उनकी उपेक्षा भी की है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि देव शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़े से इनसे मतलब अपसेट थे। अपसेट क्या थे? क्योंकि अपने शुक्ल जी तो
थोड़े इनके प्रति देवशास्त्र मतलब वेद आदि जो ग्रंथ है उनके प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो काफ़ी श्रद्धा रखते थे, और जो बाहरी पूजा पाठ के जो आवरण है उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा थी, और ये लोग नहीं मानते थे, तो इनके प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी। और ये इसलिए वो कह रहे हैं कि देव शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की थी। विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की थी। किसने की थी अश्रद्धा प्रकट विद्वानों के प्रति? आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों ने विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की थी। अश्रद्धा से तात्पर्य कि जो ग्रंथ बनाए गए हैं, वेद शास्त्र आदि जो ग्रंथ बने हैं उनके प्रति उन्होंने अश्रद्धा प्रकट की थी। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उसी प्रकार से तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। और जो नाथ थे उन्होंने कहा कि तीर्थ की जो यात्रा होती है वो निष्फल है, उसको निष्फल बताया है कि तीर्थ करने से कुछ नहीं होने वाला। घर में जमुना घर में काशी, नहीं द्वारका काशी। घर में गंगा घर में जमुना, ठीक है ना, नहीं द्वारका काशी। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ अपने अंदर ही है। ऐसा संत कवि भी कहते थे, ऐसा नाथ भी कहते थे, इसलिए वो किसी यात्रा को नहीं मानते थे। सिद्ध जहां नारी भोग में विश्वास करते थे वही नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे वही नाथपंथी उसके विरोधी थे। नाथ संप्रदाय में शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, वैष्णव, योग मार्गी भी गोरखनाथ के संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ का प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बहुत अधिक था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में क्या किया है यह भी देख लें गौर से, शानदार है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। काफी महत्वपूर्ण है, देखने में आसान लगता है लेकिन याद नहीं रहता है, तो 2-3 बार पढ़ ले कि गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। नाथों की रचनाओं में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। नीति और साधना की व्यापकता मिलती है, याद रख लेना। नाथों की रचनाओं में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। नाथों की रचनाओं में उपदेशात्मकता व खंडन मंडन का प्राधान्य है। उपदेशात्मकता, उपदेश बहुत ज्यादा देते थे और खंडन मंडन करते थे। तो ये खंडन मंडन जो था यहीं से ही चलकर किसके पास गया था? यहीं से ही चलकर अपने कबीर जी या संत काव्य के पास जो है ये खंडन मंडन यहीं से चलकर गया था। नाथ संप्रदाय में सहज जीवन और यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। नाथ संप्रदाय में सहज जीवन और यौगिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। नाथ साहित्य में ज्ञान के प्रति निष्ठा, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ब्रह्मचर्य, वाक संयम और आंतरिक शुद्धि पर बल दिया गया है। देख लें गौर से कि नाथ साहित्य में ज्ञान के प्रति निष्ठा, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ब्रह्मचर्य, वाक संयम और आंतरिक शुद्धि पर सब कुछ मन ही मन से संबंधित किया गया है, बाहर से कुछ नहीं है। बाहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि किस प्रकार का जिया, मतलब नॉर्मली हम कहते हैं डोरो डप्पो करानो, हमारा राजस्थानी में बोल दिया कि डोरो डप्पो करानो भी, बाहर से जो जितने भी बाहर से जो पूजा पाठ जो करवाए जाते हैं उनके लिए इनके अंदर जो है कोई जगह नहीं थी। बाहरी आचरणों का अनादर और मध्य मास के पूर्ण बहिष्कार, बाहरी आचरण जितने भी होते हैं उनके प्रति इन्होंने अनादर किया है। आचरण, बाहरी आचरण जो दिखावा होता है, आडंबर जो होते हैं उनके प्रति इन्होंने अनादर ही प्रकट किया है। और जो मदिरा है, शराब है, इसको उन्होंने बुरा माना है, जबकि जो सिद्ध थे वो उसका सेवन पेट भर के करते थे। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। बच्चन सिंह के अनुसार कि मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इसमें अधिकांश गरीब लोग जो जात्यंतरण भी, जाति के अंतरण से जो जाति बदल ली थी, जिन्होंने जात्यंतरण की एक नई प्रक्रिया भी, उसके बाद क्या हुई, जात्यंतरण की भी, जाति दूसरी जाति ग्रहण करने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए। यहां शायद जहां तक मेरा अंदाजा बच्चन सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ने जिनको
जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया था वो मुसलमान जब वापस आए तो वो फिर नाथपंथी हो गए। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय शुरू हुआ था। बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदुओं, इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के भेदभाव का दूर करने का सिलसिला इसी समय शुरू हुआ था। जो आज़ादी के समय कहा गया था ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है ना, हम सब है भाई भाई, वो यही शुरू हो गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कि शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने यात्राएं नहीं की। शंकराचार्य पर उन्होंने भी लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं हुआ। कि भारतवर्ष में या भारतवर्ष के इतिहास में शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष के इतिहास में इतना प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हुआ। उनके अनुयायी आज भी देश में जगह जगह अनेक कोनों कोनों में मिल जाते हैं। वही बात बच्चन सिंह भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य की तरह गोरख ने यात्राएं ही नहीं की। शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने केवल यात्राएं नहीं की थी, बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। कौन कहना चाह रहा है ये बच्चन सिंह कह रहे हैं, ध्यान लगा लेना। आचार्य से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर ही वे लोगों का ध्यान नाथ पंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे। बौद्ध कपालिक कण्हपा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। बौद्ध कपालिक कण्हपा से, मतलब किस से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है? किससे है? बौद्ध कपालिक कण्हपा से। कण्हपा से जो है उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। ये सिद्धों में जो कण्हपा आए थे ना, वो वाले कण्हपा है जो पत्नी प्रेम के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पित थे, कि अगर अपनी पत्नी का भोग नहीं करेगा तो पंचवर्ण की स्त्रियों का भोग कैसे कर पाएगा। और जैसे नमक में, पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नी के प्रेम में विलीन हो जाना चाहिए। ऐसे जो पद्य थे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, वो कण्हपा के ही थे। ठीक है ना। इनके कण्हपाद गीतिका, ये जो कण्हपाद गीतिका नाम से इनकी एक रचना थी। ठीक है ना। कोल संप्रदाय, कालामुख, पाशुपत, कपालिक मत, शाक्त मत आदि में भी जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया था। जो नाथ है, नाथों ने क्या किया था कि जो कोल संप्रदाय में, जो कालामुख संप्रदाय में, जो पाशुपत में, जो कपालिक मत में, जो शाक्त मत आदि में जो कुछ भी सात्विक अच्छा था, ठीक है ना, सत्य था, उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। गोरखनाथ की हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का यह सभी ने यही कहा है कि गोरखनाथ की जो हिंदी रचनाएं हैं उनमें सार जो है वो संस्कृत ग्रंथ की रचनाओं का ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गोरख की सदुकड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा और जो गोरखनाथ है उनकी भाषा का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बारे में देखा कि कबीर की भाषा भी सदुकड़ी मानी जाती है और गोरखनाथ की भाषा भी सदुकड़ी मानी जाती है। लेकिन उन दोनों की भाषाओं में अंतर था। वो क्या अंतर था कि गोरखबानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरखबानी की जो भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। किसकी? गोरखबानी की भाषा। गोरखबानी की जो भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित, या गोरखनाथ की जो भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। जबकि कबीर की जो भाषा है वो खड़ी बोली, ठीक है ना, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी है। खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी है। क्योंकि खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी जो है वो तो इनकी साखियों की भाषा है, ठीक है ना, और जो इनकी रमेनी है, ठीक है ना, जो इनकी रमेनी है उसकी जो भाषा है वो भोजपुरी, ब्रजी और भोजपुरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों ने सदुकड़ी, आचार्य शुक्ल भी यही कहते हैं कि नाथों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। यह रहा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। इनकी भाषा के बारे में, भाषा की बात करते हैं तो नाथों की भाषा, ठीक है ना, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि नाथों की भाषा क्या थी? सदुकड़ी थी।
बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। शुक्ल भी यही कहते हैं कि उनकी सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी हुआ, इसका अर्थ भी खड़ी बोली लिए राजस्थानी अर्थात खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी अर्थात सदुकड़ी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी अर्थात सदुकड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। अब यहां आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जो नाथ जो थे, नाथों में क्या हुआ कि जब ये संप्रदाय का विकास हुआ तो बहुत से जो नीची श्रेणी के लोग थे वो लोग भी इनके अंदर सम्मिलित हो गए, जो उनको शास्त्रज्ञ तो आता नहीं था। अतः किस प्रकार वो पंडितों को या शास्त्रज्ञ पंडितों को किस प्रकार वो नीचा दिखाए और खुद को रहस्यदर्शी या खुद को बड़ा दिखाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको फटकारना या उनकी निंदा करना शुरू कर दी थी। तो मुझे तो यहाँ कोई उचित लगता नहीं है, कोई सब एक जैसी होते हैं, इतनी आसानी से तो नहीं होता। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इस कारण से उन्होंने फटकारा हो, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल जी का अपना मत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज को ऐसे, शुक्ल जी को आज हम पढ़ रहे हैं तो किसी के कहने से तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। शुक्ल जी में कुछ न कुछ दम था तभी आज हम पढ़ रहे हैं, और उस वक्त अगर नाथों में दम था तो उन्होंने नाथों ने अपना प्रचार कर लिया था। ऐसे किसी को फटकारने से या किसी को कहने से, किसी की निंदा करने से तो कोई प्रसिद्ध हो नहीं जाता है। नाथ पंथ के जोगी कान के छेद बड़े बड़े करके उनमें स्फटिक के कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें कनफटे भी कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये कथन कि नाथ पंथ के जोगी कान के छेद बड़े बड़े करके उनमें स्फटिक के कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें कनफटे भी कहा जाता था। कहा जाता है कि गोरखनाथ के किसी शिष्य ने काफिर बोध और अवली सलूक नाम की रचनाएं किसी बादशाह का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिखी थी। मैं पहले भी बता चुका था कि इन दो रचनाओं को थोड़ा ध्यान रखना। ये थी अवली सलूक जो रचना थी, ये 39 नंबर की रचना थी। जो हम 40 रचनाएं पढ़े हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो 40 रचनाएं बताई हैं, और उन 40 रचनाओं में मैंने जिनका वर्णन किया है वहां नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी बता दूं कि वहां 39 नंबर पर अवली सलूक का वर्णन था और 40 नंबर पर काफिर बोध का वर्णन था। और मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इनका ध्यान रखना, ये आती है, ठीक है, आएंगी। तो क्या है, काफिर बोध जो है वो रचना है किसकी है, गोरखनाथ की रचना ही मानी जाती है। काफिर बोध जो रचना है वो किसकी मानी जाती है, गोरखनाथ की रचना मानी जाती है। एक आधी बार पूछा भी जा चुका है। अवली सलूक नाम की रचना भी किसकी है, इनकी है, और किसी बादशाह का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये लिखी गई थी। अब कुछ गुरु गोरखनाथ के पद है। गुरु महिमा, गुरु महिमा से पद है कि गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला, दूधे धोया कोयला उजला न होइला, कागा कंठे पुहप माला, माल हंसला न मिला। मन साधना से संबंधित नाथ बोले अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, ऐसी वाणी जो है अपने कबीरदास जी में भी मिलती है कि नाथ बोले अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, गाड़ी पड़रा बांधी ले खूंटा, चले दमादम बजले ऊंटा, सहज सहज गोरखनाथ वणिज कराई, पंच बलद नो गाई, सहज गोरखनाथ वणिज कराई, पंच बलद नो गाई, सहज सुभावे बाखर लाई, मोरे मन उड़ियानी आई, दसे सहज 2100 जाप अनहद उपजे। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान लगा लेना। दसे सहज 2100 जाप, बस इतने ध्यान रखना है। सहज गोरखनाथ वणिज कराई, ठीक है ना, ये गोरखनाथ नाम दिया तो इससे याद हो जाएगा। दसे सहज 2100 जाप, ये किसकी रचना है, गोरखनाथ की। ये कुछ एक पद लेकर आए हूं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं मिल गए हैं, ज्यादा उनमें पद नहीं दे रखे हैं। दसे सहज 2100 जाप किसका है, गोरखनाथ का पद है, ठीक है ना। उसी के बाद बस एक एक पंक्ति आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना है। हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा, ध्यान लगा लेना किसका पद है, ये गोरखनाथ जी का। को क्या क्या पद है गोरखनाथ जी का कि
हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा धीरे दरीबा पाँव, ठीक है ना। हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा धीरे धरीबा पाँव, गर्भ न धरीबा पाँव भणत गोरस राव। फिर इसके बाद आता है मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं अंजन माही निरंजन बेट्या तिलमुख बेट्या तिलम। अंजन माही निरंजन बेट्या तिलमुख बेट्या तिलम, मूर्त माही अमूर्ति परचा भया निरंतर खिलम। इस तरह से ये पंक्तियां हैं। थोड़ा थोड़ा जो पहली पहली लाइन है वो याद कर लेना। जैसे एक तो पीछे आया था कि निर्गुणा न रहीला भाईला, ठीक है ना, निगुरा न रहीला गहीला भाईला, वो वाला याद रख लेना। ऐसे एक है कि बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है ना। और तीसरा ये हो गया, क्या नाम था ये, अंजन माई निरंजन बेट्या तिलमुख बेट्या तिलम। तो तीन तो यही हो गए। उसके बाद हवकी न बोली का ठवकी न बोली का, हवकी न बोली का ठवकी न बोली का, ये याद रख लेना। उसके अलावा जो है धसे सहज 2100 जाप, 2100 जाप कर लो तो भी धस ही जाओगे, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद सहज गोरखनाथ वणिज कराई, और ये है नाथ बोले अमृत बाणी भीगे कंबल बरसे पानी है, बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है ना। और गुरु कीजिए गहीला निगुरा न रहीला, ये है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आप लोगों ने। ये एक टेस्ट सीरीज है अपनी जो अभी 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक इस पर ये जो छूट है, क्या है इसमें 199 रुपये में ये टेस्ट है। चाहे शुक्ल का टेस्ट ले लो, शुक्ल के 50 टेस्ट मिलेंगे, नगेंद्र के 50 टेस्ट मिलेंगे, व्याख्याता के 100 टेस्ट, वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट। सभी कोर्स पर 80% से ज़्यादा छूट है। और मेरी ये क्लास देख रहे हो, इसी प्रकार की क्लासें रहेंगी। यूट्यूब पर ऐसी क्लासें हैं, तो जो अपना ऐप है उस पर किस प्रकार की क्लासें रहेंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है 199 रुपये में है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो करवाया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो टेस्ट रहेंगे। वीडियो टेस्ट की बताएं तो व्याख्याता के वर्तमान में लगभग 70 टेस्ट उपलब्ध हैं, और बाकी जितने भी टॉपिक बचे हुए उनके टेस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मिनिमम 100 टेस्ट आपको अवश्य उपलब्ध होंगे। वरिष्ठ अध्यापक के 80 के लगभग टेस्ट उपलब्ध हैं, और बाकी जितने भी टॉपिक शेष बचे हुए उन सभी पर आपको उपलब्ध वीडियो करवा दिए जाएंगे। और प्रत्येक टॉपिक पर जो है 2 या 3 या 4 तक वीडियो बनाए गए हैं, और प्रत्येक टॉपिक में पहले उसका सारांश करवाया गया है, फिर उसके प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करवाई गई है। इस तरीके से शुरू से लेकर अंत तक इस प्रकार करवाया गया पूरा पाठ्यक्रम, चाहे व्याकरण हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, उसकी विधाएं हो, चाहे रचनाएं हो, सभी सिर्फ वीडियो टेस्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो कवर करवा दिया जाएगा। तो एक बार इसका अवसर जरूर उठाएं, बाकी आप चेक करके फिर देखें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य की क्लास भी बड़ी रहने वाली है, तो कोशिश करूंगा 1 में या 2 में जैसे भी होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।